हेलो गाइस। तो आपने मेरे शेयर मार्केट के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे लाइक भी किए और आप सबको लग रहा होगा कि अभी तक मेरे पैसे कितने हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने शेयर मार्केट में जो है 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे एक दिन का रिटर्न कितना मिला। तो दोस्तों आज मुझे मिला है 1.8% का रिटर्न मिला है, जो कुछ 80 से 90 रुपये एक दिन का हुआ है। 5,000 रुपये का 80-90 रुपये आपको एक दिन का मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। बाहर आप अगर 5,000 रुपये देते हो तो महीने के आपको 100 रुपये मिलते हैं। अगर 2% के हिसाब से हम किसी को देते हैं, मतलब ब्याज पे देते हैं पैसे, तो 5,000 के मात्र 100 रुपये जो है महीने के मिलते हैं। मुझे 5,000 के 80 रुपये एक दिन के मिल गए। समझ रहे हो बात को? 5,000 के 100 रुपये महीने के और 5,000 के 80 रुपये एक दिन के, तो सोचिए महीने के कितने होते हैं। ऑलमोस्ट अगर इस हिसाब से रिटर्न मिलता है हमें तो 1.5 महीने में या 2 महीने में पैसे डबल हो सकते हैं। मैंने फिलहाल में भी टारगेट लिया था 30,000 का, भी मेरे 5,000 ही हुए हैं और मेरा 3 महीने का टारगेट है। 3 महीने में मुझे ये पूरा करना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको ज़रूर पूरा करूँ। तो मेरी आप इस यात्रा में अपना भाग निभाइए, भागीदार बनिए और आप भी कुछ सीखिए शेयर मार्केट से। मैं आपको टिप देने की कोशिश करूँगा कि कैसे शेयर मार्केट जो है काम करता है और कैसे प्राइस उनकी बढ़ती हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं कल ही इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप कमेंट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, तो कोई बोलता है कि ये जुआ है। मतलब सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जिसको तैरना आता है उसके लिए तो नदी हो या समुद्र, उसके लिए नदी समुद्र कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसको तैरना आता है वो कहीं पे भी तैर सकता है। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता उसको वो मतलब खौफनाक ही लगता है। तो आपको तैरना नहीं आता है तो आपको कभी भी दोनों पैर जो है नदी में नहीं डालने चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपको दोनों पैर कभी भी नदी में नहीं डालना चाहिए या कुएं में नहीं कूदना चाहिए। थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए पहले से, और जिस चीज़ की हमें जानकारी होती है उसके लिए हमें उसी से कोई खतरा नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? जिस चीज़ को हम जान जाते हैं उसका हमें कोई खतरा नहीं होता है। ये शेयर मार्केट को जुआ वही लोग बोलते हैं जो शॉर्ट टाइम देखते हैं कि हम आज पैसा लगाएंगे कल डबल हो जाएगा, आज लगाएंगे कल डबल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। इसके चक्कर में रहने वाले ही अपना पैसा डुबोते हैं। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई मतलब बोल नहीं सकते कि ये कब बढ़ेगा कब घटेगा। लेकिन आप अगर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का टारगेट लेके चलोगे तो हमेशा शेयर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमेशा। भले ही महीने में 2 महीने में घट सकता है बढ़ सकता है, लेकिन 5 साल में 2 साल में हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। मैं सिर्फ लार्ज कैप यानी सबसे बड़ी बड़ी टाटा रिलायंस जैसी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। मैं सिर्फ उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो कि हमेशा 2 या 2.5 साल में पैसे डबल करती हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनी 6-7 महीने में भी पैसा डबल कर देती है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। आप टाटा को ही मान लीजिए, टाटा ने अभी 1 साल में 80 से 90% का रिटर्न दिया है, लेकिन आप 5 सालों का देखोगे तो 12 गुना पैसा कर दिया है। मतलब जिसने 10,000 रुपये लगाए उसके 1,20,000 रुपये हो गए 5 साल में, और जिसने 1 लाख लगाए उसके 12 लाख रुपये हो गए। तो कभी भी शॉर्ट टाइम के चक्कर में ना पड़े और हमेशा बड़ा टारगेट लेके चलें। ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में ही अपना पैसा डूबता है। अगर आपको पता है आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हो 20 लाख 25 लाख, तो आप शॉर्ट टर्म देख सकते हो कि मुझे 10, 15 या 20% का रिटर्न मिल जाएगा और मैं उसको निकाल लूँगा। जैसे कि आपने 10 लाख लगाए और आपको 20% का भी रिटर्न मिला तो वो होंगे 40,000 रुपये, जो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप पैसे कम लगाते हो 10-15 हज़ार 20,000, तो उसमें आप शॉर्ट टर्म मत देखो कभी भी। अगर आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हो, लाखों में हैं करोड़ों में हैं, तो वो बात ठीक है, आप 2% 5% से भी कमा सकते हो। लेकिन आप 10-15 हज़ार लगा के 2-5% से कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आपको अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं तो आप शॉर्ट टाइम देख सकते हो, एक टारगेट ले सकते हो कि 5% बढ़ेगा 10% बढ़ेगा और मैं उसको सेल कर दूंगा। लेकिन आप शुरुआत अगर महीने के 5 या 10 हज़ार से कर रहे हो तो आपको हमेशा बड़ी सोच रखनी है। कम से कम 5 साल तो आपको 5 साल तो उसमें देने ही देने हैं। समझ रहे हो? 5 साल तो आपको देने हैं। अगर टाटा जैसी बड़ी कंपनी 5 साल में 12 गुना पैसा कर सकती है तो आप सोचिए छोटी कंपनी क्या होती होगी। छोटी कंपनी जैसे कि
मैं पतंजलि के बारे में बताता हूँ। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन 5 सालों में इसने 420 गुना पैसा किया है। 420 गुना। जैसे कि आप 3-4 हजार रुपए लगा के भी 17-18 लाख रुपए कमा सकते थे उसमें, समझ रहे हो। 2019 में आप सिर्फ उसमें 3,500 रुपए लगाते तो भी आज उसमें 18-19 लाख रुपए होते। 18-19 लाख रुपए सिर्फ 3,500 के 18-19 लाख रुपए। तो सोचिए अगर 30,000 लगाए तो कितने होते हैं? 1,90,80 लाख के करीब। तो बड़ी कंपनियां भी बढ़ती हैं, लेकिन उस टाइम पतंजलि का रेट सिर्फ 3.5 रुपए था एक शेयर का, और आज वो 1,900 रुपए हो गए। तो आप सिर्फ एक शेयर भी खरीद लेते 3.5 रुपए का। एक शेयर तो कोई